एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, उसकी जो सेकंड यूनिट है उसके एमसीक्यूज एंड साथ ही साथ उनका सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यूज जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड उसके PDF जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इस यूनिट सेकेंड के भी विद आंसर्स जो है PDF में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो MCQs है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज। तो मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन करने का एडवांटेज क्या होता है गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज इट प्रोवाइड्स द मेडिसिनल प्लांट्स और क्रूड ड्रग्स ऑफ बेटर क्वालिटी एंड प्योरिटी। मतलब इससे क्या होता है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स या फिर जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो अच्छी क्वालिटी एंड ज़्यादा प्योरिटी की हमें मिलती है। सेकेंड ऑप्शन इज द क्रूड ड्रग्स आर ऑफ गुड क्वालिटी विद रिगार्ड टू कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप एंड साइज। मतलब क्रूड ड्रग्स जो है उनकी अच्छी क्वालिटी होती है किसके रिस्पेक्ट में, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप एंड साइज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज इट गिव्स अ हायर यील्ड ऑफ गुड ड्रग्स। मतलब गुड ड्रग्स जो है उनकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो हमें मिलती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो कल्टीवेशन होता है मेडिसिनल प्लांट्स का उसके एडवांटेजेस से सारे पॉइंट्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी एंड ज़्यादा प्योरिटी की ड्रग्स हमें मिलती है एंड उसकी क्वालिटी जो है वो कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप एंड साइज़ के रिगार्ड में अच्छी होती है एंड हायर यील्ड जो है अच्छी ड्रग्स की वो भी हमें मिलती है। सो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द एसेक्सुअल मैथड ऑफ प्रोपेगेशन। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो एसेक्सुअल मैथड ऑफ प्रोपेगेशन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज कटिंग, सेकेंड ऑप्शन इज ग्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन इज बडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज बाय सीड्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। सीड्स के द्वारा जो कल्टीवेशन होता है वो एसेक्सुअल मैथड ऑफ प्रोपेगेशन नहीं होता। इसके अलावा कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग ये तीनों ही जो है एसेक्सुअल मैथड ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर इफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन को इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन इज रेनफॉल एंड सॉइल, थर्ड ऑप्शन इज डे लेंथ एंड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। गिवन जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं सारे ही फैक्टर्स हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन को इफेक्ट करते हैं। मतलब एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल, डे लेंथ एंड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है ये हमें पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। मतलब लाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकेंड ऑप्शन इज लाइट रेगुलेट CO2 एंड O2 एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एटमोसफेयर। मतलब लाइट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स एंड एटमोसफेयर के बीच में उसे रेगुलेट करती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज एक्सेस लाइट रिजल्ट्स इन ओवर हीटिंग ऑफ प्लांट्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। मतलब ज़्यादा लाइट से क्या होता है कि ओवर हीटिंग हो जाती है प्लांट्स की, जो कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज लाइट इन सम प्लांट डिटरमाइंस द कंटेंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कुछ प्लांट के अंदर लाइट जो है वो ये डिटरमाइन करती है कि कितना कंटेंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। सो ये स्टेटमेंट भी कहीं हद तक सही है, तो इसलिए इसके अंदर से जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड जो ऑप्शन है ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू द प्लांट्स इन बिटवीन द pH रेंज ऑफ। तो किसी भी प्लांट के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस pH रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 4 to 5, सेकेंड ऑप्शन इज 6.5 to 7.5, थर्ड ऑप्शन इज 4.5 to 5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3.5 to 4.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो pH रेंज 6.5 to 7.5 के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर फॉर सॉइल इज, मतलब सॉइल जो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी का जो प्रिंसिपल सोर्स रहता है वो क्या रहता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सी, सेकेंड ऑप्शन इज कैनाल्स, थर्ड ऑप्शन इज रेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। रेन मतलब जो बारिश होती है वो प्रिंसिपल सोर्स रहता है पानी का मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन, सेकेंड ऑप्शन इज बोरोन, थर्ड ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज पोटेशियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो इनमें से बोरोन जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ये तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब प्लांट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीड इज अ, तो गिवन ऑप्शन में से वीड जो है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अनडिजायर्ड प्लांट, सेकेंड ऑप्शन इज अनडिजायर्ड एनिमल, थर्ड ऑप्शन इज इंसेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज रोडेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। वीड जो है ये अनडिजायर्ड प्लांट होता है, मतलब जिन प्लांट्स को हम लोग उगाते हैं उनके बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं उन्हें जो है वीड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड टू कंट्रोल द पेस्ट, मतलब गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो पेस्ट कंट्रोल मैथड नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चरल, सेकेंड ऑप्शन इज बायोलॉजिकल, थर्ड ऑप्शन इज मैकेनिकल एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है किसी भी तरह का कोई पेस्ट कंट्रोल मैथड नहीं होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल ये तीनों ही पेस्ट कंट्रोल मैथड्स होते हैं। Next question is the techniques like hand picking, pruning, burning and trapping of pest are related to. So जो techniques होती है like hand picking मतलब हाथ से तोड़ना, pruning, burning and trapping of pest ये जो है given option में से किससे related होती हैं। First option is agricultural method, second option is biological method, third option is mechanical method and fourth option is chemical method. So इसका जो correct answer है वो third option होगा। जो यहाँ पर techniques लिखी हुई हैं hand picking, pruning, burning ये सब जो है मैकेनिकल मैथड जो होता है पेस्ट कंट्रोल का उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन दैट इज मैकेनिकल मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द कॉमन मैथड ऑफ आर्टिफिशियल ड्राइंग। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि आर्टिफिशियल ड्राइंग का कॉमन मैथड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्प्रे ड्रायर, सेकेंड ऑप्शन इज सन ड्राइंग, थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रे ड्रायर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज वैक्यूम ड्रायर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। आर्टिफिशियल ड्राइंग मैथड्स मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए हैं। सो यहाँ पर जो सन ड्राइंग है इसका क्या मतलब होता है कि सूरज के नीचे रख करके सुखाना, तो ये तो नेचुरल मैथड ऑफ ड्राइंग हो गया। तो गिवन ऑप्शन में से सेकेंड ऑप्शन जो है ये आर्टिफिशियल मैथड नहीं है बल्कि ये जो है नेचुरल मैथड है ड्राइंग का। बाकी तीनों जो है वो आर्टिफिशियल मैथड है ड्राइंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ड्राइंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि ड्राइंग प्रोसेस जो होता है क्रूड ड्रग्स का उसका फीचर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट एनहांसेस द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब इससे क्या होता है ड्राइंग की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है वो बढ़ जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो ड्राइंग की वजह से इंक्रीज होता है। थर्ड ऑप्शन इज इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, मतलब इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है क्रूड ड्रग्स की वो बढ़ जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट हेल्प्स इन साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स, मतलब ये क्या होता है ड्राइंग प्रोसेस की मदद से साइज रिडक्शन जो होता है क्रूड ड्रग्स का उसके अंदर भी मदद मिलती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ड्राइंग प्रोसेस से जो क्रूड ड्रग्स के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आता। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या कहा गया है कि ड्राइंग प्रोसेस की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है ड्रग्स के ऊपर वो बढ़ जाता है, तो ये इसका फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। बाकी तीनों जो हैं ये फीचर्स होते हैं ड्राइंग प्रोसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स इज कैरीड आउट थ्रू। तो प्लांट्स का जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है वो किसके थ्रू करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सीड जर्मिनेशन, सेकेंड ऑप्शन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन इज ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्लांट टिश्यू कल्चर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। माइक्रो प्रोपेगेशन मैथड जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टेम्परेचर इफेक्ट्स द। तो गिवन ऑप्शन में से किस चीज़ को टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, सेकेंड ऑप्शन इज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, थर्ड ऑप्शन इज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। टेम्परेचर जो है वो इन सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को भी इफेक्ट करता है, एंड जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है उसे भी इफेक्ट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव होगा। Last question is the plant hormone which shows specific effect on the cell division is। So ऐसा plant hormone जो कि specific effect show करता है cell division के ऊपर, वो given option में से कौन सा होगा? First option is auxins, second option is abscisic acid, third option is cytokinins and fourth option is ethylene। So इसका जो correct answer है वो third option होगा। plant hormone जो कि specific effect cell division के ऊपर दिखाता है वो होता है cytokinin। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।